यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अंधविश्वास और परंपराओं का बहुत प्रभाव था। गांव के मुखिया की बेटी सावित्री अपने रूप और गुणों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। परंतु दुर्भाग्य से उसके जन्म के समय एक पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी शादी एक इंसान से नहीं बल्कि एक बंदर से होगी, वरना उसके परिवार पर भयानक संकट आएगा। मुखिया और उसकी पत्नी ने इस भविष्यवाणी को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब सावित्री बड़ी हुई तो अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। परिवार पर आपदाएं आने लगीं, फसलें सूखने लगीं, पशु मरने लगे और कई बार परिवार के सदस्य बीमार पड़ गए। डर और समाज के दबाव में आकर मुखिया ने फैसला किया कि सावित्री की शादी एक बंदर से कर दी जाएगी ताकि गांव और परिवार पर से संकट टल जाए। सावित्री एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसे यह सब बकवास लगता था। उसने माता पिता से बहुत विनती की, लेकिन वे समाज के दबाव में झुक गए। गांव के पुजारी ने मुहूर्त निकाला और एक मंदिर के पास रहने वाले एक काले बड़े और शरारती बंदर को सावित्री का दूल्हा बना दिया गया। शादी की तैयारियां पूरे गांव में धूमधाम से हुईं। लोगों ने इसे एक अनोखा और पवित्र अनुष्ठान माना। सावित्री के मन में डर, क्रोध और दुख का सागर उमड़ रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक भव्य समारोह में सावित्री की शादी उस बंदर से करा दी गई। वह भारी सजी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। शादी के बाद उसे उस बंदर के साथ एक अलग झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर किया गया। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन कोई भी उसके दर्द को नहीं समझ पाया। रात होते ही सावित्री ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वह सोच रही थी कि उसकी जिंदगी अब क्या होगी। वह ताना अपने भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। बंदर इधर उधर उछल कूद कर रहा था और उसकी हरकतें सावित्री के लिए असहनीय थीं। कुछ ही दिनों में उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह खाने पीने से इनकार करने लगी, लेकिन गांव के लोग अंधविश्वास में डूबे थे। उन्हें लगता था कि सावित्री अब देवी के समान हो गई है, क्योंकि उसने एक देवदूत रूपी बंदर से शादी की थी। कुछ महीनों तक यह सब चलता रहा। सावित्री पूरी तरह से अकेली हो गई थी। कोई उसकी तकलीफ समझने वाला नहीं था। धीरे धीरे उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, उसने गांव के तालाब में छलांग लगा दी। सुबह जब लोग उसे ढूंढने निकले तो पानी में उसकी लाइफलेस बॉडी तैरती मिली। पूरा गांव सन्न रह गया। लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन पछतावा किसी काम का नहीं था। मुखिया और उसकी पत्नी फूट फूट कर रोए, लेकिन उनकी बेटी अब वापस नहीं आ सकती थी। कुछ दिन बाद वही बंदर भी मर गया। गांव वालों ने इसे श्राप का अंत माना, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि असली श्राप उनका अंधविश्वास था। समय बीत गया, लेकिन इस घटना के बावजूद गांव की सोच नहीं बदली। लोग अभी भी इसे देवी का बलिदान मानते थे। इस घटना से कोई सीख नहीं ली गई और समाज की बेड़ियां जस की तस बनी रहीं। सावित्री की मौत के बाद पूरे गांव में मातम छा गया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए लोग इस घटना को भूलने लगे। मुखिया और उसकी पत्नी अपनी बेटी को खोने के बाद अंदर से टूट चुके थे। वे खुद को ही इस त्रासदी का दोषी मानते थे। लेकिन जो बात किसी ने नहीं सोची थी वह यह थी कि सावित्री की आत्मा चैन से नहीं गई थी। सावित्री की मौत के कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती थी। मुखिया के घर में चीजें अपने आप हिलने लगती थीं। सावित्री के कमरे में दिए खुद ब खुद जल जाते और कभी कभी उसकी परछाई खिड़की में दिखती थी। सबसे भयानक बात यह थी कि जिन लोगों ने उसकी शादी में सबसे ज्यादा खुशी मनाई थी, वे अचानक बीमार पड़ने लगे। गांव के लोग डरने लगे। उन्होंने यह मान लिया कि सावित्री की आत्मा बदला लेने आई है। लोगों ने डरकर तरह तरह के उपाय करने शुरू कर दिए। पुजारियों को बुलाया गया, तांत्रिकों ने अनुष्ठान किए, पूरे गांव में हवन किया गया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हर रात सावित्री के रोने की आवाज और ज्यादा तेज होती गई। अब लोग मुखिया को ही दोष देने लगे। वे कहते, अगर तुमने अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी ना कराई होती तो यह सब नहीं होता। मुखिया इस गलती का बोझ सहन नहीं कर पाया। एक दिन उसने भी खुद को अपने ही घर में फांसी लगा ली। मुखिया की मौत के बाद गांव में और भी भयानक घटनाएं होने लगी। कई लोग बीमार पड़कर मर गए। गांव में अजीब घटनाएं बढ़ गई। लोगों ने अपना सामान उठाया और गांव छोड़कर जाने लगे। कुछ ही महीनों में वह गांव पूरी तरह वीरान हो गया। एक समय जो जगह हंसी खुशी से भरी थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा और डर था। कई साल बाद एक इतिहासकार उस गांव में आया। उसने गांव के खंडहरों की जांच की। उसे पुराने कागजों में सावित्री की कहानी मिली। उसने गांव के बुजुर्गों से भी सुना कि कैसे अंधविश्वास ने एक मासूम लड़की की जान ले ली थी।
उसने अपनी किताब में लिखा, इस गांव का विनाश किसी भूत ने नहीं किया, बल्कि अंधविश्वास ने किया। अगर लोग पहले ही सावित्री की शादी रोक देते तो शायद यह गांव आज भी आबाद होता। गांव के उजड़ने के कई साल बाद भी कोई उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां आज भी रात के अंधेरे में एक लड़की के रोने की आवाज आती है। लेकिन एक दिन एक युवा लड़की जिसका नाम रुचि था उस खंडहर गांव में आई। वह एक पत्रकार थी जो ऐसी भूली बिसरी कहानियों की सच्चाई तलाशती थी। रुचि ने गांव में कुछ दिन बिताए और महसूस किया धीरे रुचि की मेहनत रंग लाई। सरकार ने गांव में एक विद्यालय और अस्पताल बनवाने का फैसला किया। आसपास के कुछ लोग वापस लौटने लगे। एक नई पीढ़ी के लोग वहां बसने के लिए आए जिन्हें अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। लेकिन असली परीक्षा तब हुई जब पहली बार किसी ने उस गांव में रात बिताने का फैसला किया। रुचि ने तय किया कि वह गांव में अकेले एक रात गुजारेगी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे रोका, लेकिन वह डरी नहीं। रात के ठीक 12 बजे सावित्री के घर के पास गई। रुचि को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। अचानक उसे बहुत हल्की सी एक लड़की की आवाज सुनाई दी, क्या अब लोग मुझे समझेंगे? रुचि की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से कहा, हाँ, अब कोई और सावित्री नहीं मरेगी। इसके बाद हवा शांत हो गई। उस रात के बाद गांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोग वापस बसने लगे। कुछ सालों बाद उसी जगह पर एक बड़ी प्रतिमा बनाई गई जिस पर लिखा था, यह गांव उन मासूम लड़कियों की याद में बना रहेगा जिनकी जिंदगियां अंधविश्वास ने छीन ली। अब वह गांव अंधविश्वास की वजह से नहीं बल्कि एक नई सोच और बदलाव की वजह से जाना जाता था। वीडियो अच्छा लगा तो कोई कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।